खबरें ही हैं जो बिगाड़ती है शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको माला माल। ऐसे ही कुछ एक शेयर जिनका की असर काफ़ी तेज़ी से पड़ रहा है बाजार पे, और उसको लेकर के आते हैं और एक एक करके स्क्रीन पर लेके आते हैं। और ये ज़्यादातर शेयर हम ऐसे हैं जो कि आप जिन पर सवाल करते हैं। पहली टिप्पणी जो है वो जानना चाहेंगे सर, एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के आई है। यहाँ पर इन्होंने एक एमओयू साइन किया हुआ है बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी के साथ। इन्होंने ये एमओयू साइन किया है और बैटरी एनर्जी स्टोरेज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए ये एमओयू यहाँ पे इन्होंने साइन किया है। अभी 108 रुपये के आसपास चल रहा है और ये कहा इन्होंने कि राज्य में डिकार्बनाइजेशन और एनर्जी ट्रांजिशन को बढ़ावा देने के लिए ये एमओयू साइन किया है। सर, अब रिन्यूएबल एनर्जी पे दोबारा जान आती हुई थोड़ी दिखाई दे रही है। क्या टिप्पणी रहेगी एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? एक दायरे में रहा लंबे समय तक, अब क्या ये दायरा तोड़ेगा? आपकी टिप्पणी क्या है एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के? देखिए, फिलहाल तो अभी 107 और 103 के बीच में कंसोलिडेट करेगा, लेकिन फिलहाल थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है और 120 रुपए के आसपास के आंकड़े तक जा सकता है। तो शॉर्टर पीरियड में थोड़ा सा मोमेंटम बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास है निवेश करने की रणनीति बना रहे हैं तो इन टारगेट को लेकर चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, जिस पर खबर है और खबर के चलते क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे काउंटर सर, बीएल से यहाँ पर इनको एक 177 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है। हालांकि नए ऑर्डर के बावजूद शेयर में दबाव है। डिज़ाइन और पीएमसी सर्विसेज के लिए जो है ये ऑर्डर इनको मिलता हुआ दिखाई दिया है। अभी 260 261 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ। आंध्रा में बीएल यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग सुविधा के निर्माण के लिए ये ऑर्डर है। तो राइट्स के साथ साथ अगर संभव हो तो अगर आप बाकी रेलवे पे अगर आप थोड़ी सी टिप्पणी कर दें तो हम रेलवे के इर्द गिर्द ही खबरों के खेल पे आज स्तंभ लगाएं सर। क्या करना चाहिए, क्योंकि रेलवे में भी दबाव बढ़ रहा है, जो एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से अभी नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले राइट्स पे बात कर लेते हैं। देखिए, फिलहाल तो राइट्स अगर देखते हैं तो मुझे लगता है 252 255 के भाव दिखा सकता है, लेकिन फिलहाल ओवरऑल स्ट्रक्चर अच्छा है यहाँ पर, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। लॉन्ग टर्म पर पोजीशंस के हिसाब से एकोमुलेशन का टाइम आपको मिलेगा। दूसरा, जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रही है उसमें अगर देखते हैं तो मुझे लगता है टेक्स रेल, आईआरएफसी और आरबीएनएल, इन पे फोकस रखिए और इन गिरावट्स पे, जो अभी गिरावट अभी दिख रही है, इन गिरावट पे थोड़ा एकोमुलेशन का हाल रखिए तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो। तो अभी जो है इन तमाम शेयरों पे जो है नज़रें आपकी रहनी चाहिए। आरबीएनएल है, टेक्स इंफ्रा है, इन पे जो है आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा करके गिरावट में ख़रीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वहाँ पे देखते हैं क्या कुछ खबरें हैं। डॉक्टर रेड्डीज़, यहाँ पर इन्होंने जो है नया निवेश किया है डीआरएल रशिया में और करीब करीब जो है 45.19% इक्विटी का हिस्सेदारी जो है वो इस कंपनी में इन्होंने खरीदारी की है। ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ। डॉक्टर रेड्डीज सर, अभी हम लोगों ने बहुत सारे फार्मा शेयरों पे बातचीत की, डॉक्टर रेड्डीज कैसा लग रहा है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, वैसे तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, 1300 रुपए के आसपास के आंकड़े आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल फ्रेश एंट्री यहाँ पर नहीं बनती। न्यू इम्पैक्ट जो है वो काफी अच्छा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ा बहुत यहाँ पर 30-40% पार्शियल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जी ठीक, ये बात डॉक्टर रेड्डीज पे। सर, रेलवे पे भी हम लोग बात कर रहे थे, एक दर्शक तुरंत टिप्पणी आ गई, तो चाहिए तो आप डिस्कस कर लीजिए। इरकॉन पे कह रहे हैं क्या करें, कह रहे हैं मुझे क्या करना चाहिए। 195 के रेट से खरीदे हुए हैं, तो चूंकि रेलवे पे हम सोच रहे थे हम लगाने के लिए, तो एक इरकॉन भी जरा डिस्कस कर लीजिए। इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ 2.25% नीचे, 176 का भाव है। इनके लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है, 165 के भाव आ सकते हैं। और इरकॉन मैंने कई बार रिकमेंड किया है कि आप लोग 190 का जो भाव मिला था उस पर थोड़ा एग्जिट करिए, नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी 165 के आसपास के भाव आ सकते हैं। तो चाहे तो आप यहाँ पे अपनी पोजीशन इरकॉन से शिफ्ट करके आईआरएफसी की तरफ मूव कर सकते हैं। एक हमारे दर्शक हैं कुसुम ट्रेटर, कह रहे हैं 7 दिन प्रोग्राम क्यों नहीं करते, आपके कारण लोगों को कितना फ़ायदा होता है। चलिए थैंक यू सर। 7 दिन तो कर रहे, अच्छा 7 दिन मतलब सैटरडे संडे कह रहे हैं क्या सर? थोड़ा मतलब हम लोग भी घर परिवार देख लें, कुछ एक छुट्टियां हम लोग भी बना लें संडे वनडे की। लेकिन ठीक है, आप लोगों के लिए संडे के लिए, लेकिन हम लोग स्पेशल प्रोग्राम तो बनाते ही हैं आप लोगों के लिए, ऐसा नहीं है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो कोई। चलिए हमारे एक दर्शक हैं 7 दिन तक प्रोग्राम करेंगे तो घर का झाड़ू पोछा बीवियां हम ही लोगों से लगवाएंगी। वही आप वही चाह रहे हैं कि पिटाई हो जाए हम लोगों के घर? ये हमारे दर्शक हैं ASSR जी, दिल्ली पुलिस में है बोलना चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, माफ़ कीजिएगा सर। कह रहे हैं कि सर कोई परेशान कर रहा हो तो बताओ हमें, कोई हमारे लायक सेवा हो तो।
तो हमारे इवेंट में मुलाकात हुई थी। थैंक यू सर। नहीं सर, सबका बहुत प्यार है, आपका ही प्यार है, थैंक यू। बस कभी रास्ते वास्ते में मिल जाएं तो मतलब जो है आप लोग दया दृष्टि बरकरार रखिएगा अशोक जी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, वाटेक वाबाग। क्या कुछ खबरें हैं ज़रा फटाफट दिखा दें दर्शकों को। और यहाँ पर भी एक ऑर्डर की खबर है, यहाँ पर 380 करोड़ का ऑर्डर मिला है। अच्छे अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, लेकिन बाज़ार ख़राब है तो सब गिर रहे हैं। तो डिज़ाइन बिल्ड ऑपरेटर मॉडल के तहत ये ऑर्डर मिला हुआ है। 1.25% के आसपास की गिरावट, 1596, 1597 ये लेवल देखने को मिल रहे हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिज़ाइन और ईपीसी का काम भी यहाँ पर मिला है। दबाव में ये 1.25% के आसपास की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। सर क्या करना चाहिए अभी वाटेक वाबाग में 1.25% के आसपास की गिरावट? सर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग और आएगी, मार्केट का सेंटीमेंट खराब है इसलिए इसमें ये गिरावट देखने को मिल रही है। मुझे लगता है 1520 से 1530 के आसपास के आंकड़े आ सकते हैं। थोड़ा अभी बाय करने से बचें। अगर बाय है तो पोजीशन लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो होल्ड कर लीजिए, नहीं तो एक बार कोई अगर प्रॉफिट में है तो एग्जिट कर लीजिए, करंट खरीदा है तो वेट कर लीजिए। एक सर इस पर जरा वो टीसीएस पे बात नहीं हुई। टीसीएस पे अभी क्या करना चाहिए सर? ये बहुत लोगों की क्वेरीज थी टीसीएस को लेकर के, अभी भी हम लोग बातचीत कर नहीं पाए टीसीएस को लेकर के। मैं चाह रहा हूँ खबरों के खेल में वो रहे। आईटी पे व्यू क्या है, क्या बदला, क्या अभी भी नेगेटिव हैं आप, या फिर क्या सलाह रहेगी अभी, क्योंकि लॉस तो काफ़ी हो रहा है लोगों को सर? देखिए मैंने कहा ना, आप ना कभी कभी खड़ी लकड़ी उठाते रहते हैं, मैंने ये आपका देख लिया है। तो फिलहाल आप एकदम सही कह रहे हैं। वैसे मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा क्योंकि देखिए आईटी सेगमेंट में तो मैं कभी पॉजिटिव अभी रहा नहीं हूँ। एक आध दो स्टॉक्स में अगर पॉजिटिव रहा भी तो वो कुछ समय के लिए, क्योंकि अब मैं ट्रेंड को ही अपना फ्रेंड बनाता हूँ। अब आपने टीसीएस में आज न्यूज़ सुनी कि जिस हिसाब से ले ऑफ चल रहे हैं कंपनियों के, देखिए ये सब ना कमेंट्री पे डिसाइडेड हो गए थे, लेकिन एक्सपोजर इसलिए नहीं आते क्योंकि आप उसी समय निकल जाते, स्टॉक और गिरने लगता। तो ये सारी चीजें जो है वो आईटी सेगमेंट में यहां पर दिखाई दे रही। फिलहाल एचसीएल, इन्फोसिस और ओवरऑल अगर देखें साइंट और मैस्टेक और टाटा, ये जो स्टॉक्स हैं इनसे यहां पर तो अभी बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी चाहिए। जहां तक इन्फोसिस की बात करें 1470, एचसीएल की बात करें 1450, और ओवरऑल अगर पूरे आईटी सेगमेंट की बात करें तो मुझे लगता है 2 हफ्ते की दूरी तो बिल्कुल बनाकर रखी शॉर्टर पीरियड में। फ्रेश शॉर्ट बनता है, किस पे बनता है अगर देखते हैं तो नौकरी से नौकरी जाती हुई नजर आ रही है। ठीक, ये ध्यान रखिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। एक रिजल्ट लेकर के आई है जरा प्रीमियर एनर्जी का। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग बातचीत कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के। जरा प्रीमियर एनर्जी कैसा लग रहा था? 56% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है, 308 करोड़ रुपए के आसपास रहा। और आय में भी हम देख रहे हैं कि ठीक बढ़त देखने को मिली, करीब 10%। एबिटा जो है ठीक ठाक इम्प्रूव हुआ 53% के आसपास। आज सुबह काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी, बाद में ये इसमें थोड़ा सा दबाव बढ़ा है ऊपर से, अब 4% नीचे। क्या टिप्पणी रहेगी सर? 1047 के आसपास प्रीमियर एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? देखिए इस समय तो प्रीमियम एनर्जी को अगर देखते हैं तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिख सकती है और लगभग 980 के आसपास के आंकड़े दिख सकते हैं। तो बाय करने की जल्दबाजी ना करें, ये जो करेक्शन है इसको थोड़ा सा एडजस्ट हो जाने दें तो ज्यादा बेटर है। जेन टेक्नोलॉजी में आज लोअर सर्किट लग गया सर। जेन टेक्नोलॉजी काफ़ी लोगों को उम्मीद थी, मुनाफा यहाँ पर 38% डाउन रहा, रेवेन्यू 38% डाउन है, एबिटा 42% डाउन रहा, और आज लोअर सर्किट लगा हुआ है जेन टेक्नोलॉजी में, और काफ़ी लोग फंसे हुए हैं जेन टेक्नोलॉजी में। क्या करें ये जो लोअर सर्किट लगा इसके बाद, क्योंकि ये तो कई बार ऐसा होता है कई कई दिन तक लगे रहते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? देखिए नंबर्स का इम्पैक्ट है और नंबर बहुत खराब आए हैं, उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनानी चाहिए। गिरावट अभी अगर रुक भी जाती है, थोड़ा पुल बैक आता है तो जरूर एग्जिट करिए, क्योंकि इसके टारगेट अब 1250 के आसपास तक दिखाई दे सकते हैं। ये दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक कंपनी और लेते हैं, उसके बाद से अगले बिल्कुल जी, 2:01 हो गए। चलिए पहले शेयर ठीक है सर, बिल्कुल सही समय पे सर। मुझे बाबू जी थोड़ा सा अलर्ट नहीं कर पा रहे हैं मुझको, थोड़ा सा मेरा घड़ी से ध्यान हटता है, तुरंत जो है चूक जाता हूँ मैं। सर बताइए सर। बाबू जी अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे चलेगा बंसल। आते हैं तो पहला जो जो स्टॉक अभी मैं देने वाला हूं वो है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेड के हिसाब से, वो है बंसल वायर। तो बाबू जी बी का बी फॉरवर्ड करिए और याद दिलाइए। फिलहाल
चार्ट स्ट्रक्चर पे लग रहा है यहाँ पर अच्छा, छूटे नहीं, इसलिए 408 से 400 के बीच में कर लीजिए खरीदारी। अपसाइड टारगेट की बात की जाए तो आपको टारगेट मिलेंगे 450 रुपए के। तो ये थोड़ा सा पोजिशनल है, तो आप 15 दिन 20 दिन के लिए भी पोजीशन ले सकते हैं, और वीक ऑन वीक के बेसिस पे भी आप इसकी खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 385 रुपए का, और टारगेट होगा 450 रुपए का। 450 का टारगेट, 410 के आसपास, 410 11। ये देखिए, ये असलियत है, ये इसलिए आइडेंटिफाई किया गया। वो जो चार्ट आप देखे थे ना, 5-10 मिनट थोड़ा डिले रहता है, लेकिन ये लोअर लेवल से रिकवरी आई, रवि जी ने आइडेंटिफाई किया, और उनका मानना ये अगले 10-15 दिनों के अंदर आपको 450 यानी 40 रुपये ऊपर तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बंसल वायर पे रखा ये नज़र, 410 411 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और ये 400 से लेके 411 के रेंज में कहीं भी खरीद सकते हैं, जैसा रवि जी ने अभी बताया। स्टॉप लॉस 385 आपकी स्क्रीन पर, टारगेट 450 आपकी स्क्रीन पर। दोनों ही लेवल ध्यान से नोट करके रखिए। स्टॉप लॉस भी रवि जी की तरफ से ही दिए गए हैं। बहुत लोग सिर्फ एक ही चीज़ पर ध्यान रखते हैं, यहाँ पर भी ध्यान अवश्य रखिए। 411 के आसपास पहुँचता हुआ ये देखिए 410-90 के आसपास। तो यहाँ पे निगाहें हैं हमारी। जैसे यहाँ पर कोई अपमूव आता है या कुछ गतिविधि बड़ी होती है तो हम आपको अपडेट करेंगे। चलिए ज़रा एक रिजल्ट पे ज़रा और फोकस कर लेते हैं, जिस पर अभी हम बात करने वाले थे। सर ज़रा इस जेन टेक्नोलॉजी पे बात हो रही थी सर, सॉरी जी। जी, जेन टेक्नोलॉजी पे इस समय अगर मैं देखता हूं, तो जैसा मैंने बताया कि थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो लूज होता हुआ नजर आ रहा है, और इन लेवल से थोड़ी गिरावट बढ़ सकती है। और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो 1250 के आसपास लॉन्ग टर्म पे ट्रेड आते हुए नजर आएंगे। तो फिलहाल अगर आप हैं तो मौका देख के धीरे धीरे करके अपनी पोजीशन को हल्की करें, निकालें, बाहर निकलें। एक लास्ट काउंटर सर, एक्मे सोलर 72% को मुनाफा बढ़ा है। आय में काफ़ी 13,000% की बढ़ोतरी हुई है। मुनाफे में माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ था, 131 करोड़ रुपए हो गया। एबिट्टा जो है वो 75% बढ़ा है। ईपीएस में भी इजाफा देखने को मिला है। और अभी क्या करना चाहिए, आज तेज़ है शेयर, और ऊपरी स्तरों से हल्का ज़रूर हुआ है, लेकिन 8% की तेज़ी अभी भी बरकरार है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 292 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर, चूंकि आप देखेंगे तो ये स्टॉक 270 रुपए के पास ट्रेड हो रहा था, और आज जो तेजी आई है ये सिर्फ रिजल्ट की वजह से आई है, लेकिन ये गैप को फिल करने के लिए वापस 275 रुपए आएगा। अगर आप लकी हैं कि आपने इस बीच में कहीं खरीदा है तो प्रॉफिट बुक करना बिल्कुल मत भूलिए। ये बात यहाँ पर निकल के आ रही है, और फटाफट जो है इस सेगमेंट को करते हैं हम समाप्त।